हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा वो है कि मतलब क्या हमें बच्चों की हर बात तुरंत माननी चाहिए। मतलब कि जैसे बच्चों ने कहा कि उनको कुछ चाहिए, कोई टॉयस है या कुछ भी है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या वो उस चीज़ को तुरंत मान लेना चाहिए कि उन्होंने कहा कि उन्हें कोई टॉयस चाहिए या कोई और भी चीज़ चाहिए, तो उन्होंने कहा और हमने मान लिया। सोचना जरा थोड़ा सा। तो ये है आज का जो टॉपिक है, वो मेरा यही है कि क्या हमें बच्चों की हर बात तुरंत मान लेनी चाहिए कि उनके मुंह से निकली और हमने तुरंत उनके सामने ला के दे दिया। कि मतलब जैसे कि कोई टॉयस है, उन्होंने कहा कि हमें कि बच्चों को एक कोई टॉयस चाहिए, तो ठीक है, हम अभी लेके आते हैं। ये इस चीज को मैं बोल रही हूँ आपको। तो ये है कि क्या हमें हर बात तुरंत मान लेनी चाहिए, फौरन उसको पूरा कर देना चाहिए या नहीं। तो मैंने मुझे जो लगता है, जो मेरी थिंक है, जो मैं सोच रही हूँ या सोचती हूँ, वो ये है कि हाँ, बच्चों की बात मानना चाहिए। क्योंकि अब आप बोलोगे कि कोई करता किसके लिए है, बच्चों के लिए करता है। ऑब्वियसली सही बात है कि हाँ, बच्चों के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुरंत एकदम से डिमांड पूरी कर दी जाए, क्योंकि उससे थोड़े जिद्दी तो बन ही जाते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार उनकी बात मान ली तो फिर हर बार ये लगता है कि हम तो थोड़ा सा ऊए ऊए करेंगे और हमारी बात मान ली जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर मान लो उन्होंने बोला कि हमें कोई टॉय चाहिए, ठीक है, तो आप उन्हें बोलो कि आज नहीं ला सकते हैं, या कोई भी बहाना मारो या कुछ भी करो, एक दो दिन के बाद लेके दो। तुरंत मत लेके दो कि आज बोला है तो अभी लाके दे रहे हैं हम, अब वेट करो। नहीं, उसने बोला है कि हाँ हाँ मुझे कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए कोशिश करो कि उसको एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, मतलब तुरंत ना लेके कुछ दिन के बाद लिया जाए। उससे क्या होगा, उसको समझ भी आएगी कोई चीज। और दूसरी चीज ये है कि पहली चीज तो ये है कि वो खुद समझेगा, दूसरी चीज ये है कि वो जिद्दी भी नहीं बनेगा, और तीसरी चीज ये है कि उसकी डिमांड भी पूरी हो जाएगी। इसलिए ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर एक चीज को बोल दिया जाए कि हाँ मेरे को तो यही चीज चाहिए, मेरे को तो यही वाला टॉय चाहिए, ला दो, ठीक है। आप सोचोगे कि कमाता किस लिए कोई, ठीक है कमाता है, बच्चे के लिए कमाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर जिद पूरी की जाए। पूरी करो, जो जिद है पूरी करने लायक उसको की भी जाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि तुरंत मुंह से निकली बात और तुरंत उनके सामने आ जाए। तो इसलिए उनकी हर बात भी पूरी हो जाएगी। उनका मतलब जो उनकी डिमांड है, उन्हें टॉयज चाहिए या कुछ खाना है पीना है, खाने पीने की तो चलो अलग बात हो जाती है, लेकिन कोई चीज चाहिए, बच्चे टॉयज ही मांगते हैं और कुछ नहीं। तो आप ये करें कि अभी उस जैसे बच्चे ने बोला कि मुझे तो ये वाला टॉयज चाहिए, या मुझे तो डॉल चाहिए या कार चाहिए या जो भी चीज चाहिए वो चाहिए, तो उसको बोलो कि हम तुम्हें कल लेके देंगे या परसों लेके देंगे या नेक्स्ट डे लेके देंगे या डे आफ्टर या कभी भी लेके देंगे, लेकिन अभी नहीं दे सकते। मान जाता है, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ कि जैसे हम लोग क्या है, प्रांकी की क्या नेचर है कि जैसे हम लोग मान लो कहीं मॉल गए या कहीं ऐसे ही मार्केट में गए, उसे कोई टॉयज की ना शॉप दिख गई, तो उसको लग जाती है कि मुझको ये डॉल चाहिए, मुझको ये कोई भी टॉयज है उसको बस चाहिए, चाहे वो उसके पास पहले से ही हो। है इसके पास इतने सारे टॉयज भरे हुए हैं, इसने टूटे फूटे भी भर के रखे हुए हैं, उसको भी नहीं फेंकने देती है जो टूट जाते हैं। तो थोड़ा मुंह बना लेती है कि क्योंकि मैं उस टाइम नहीं लेके देती उसको,
कि हाँ ठीक है 1-2 दिन के बाद लेके देंगे, लेकिन अभी नहीं दे सकते। मान जाती है लेकिन थोड़ा सा मुंह बनाती है, लेकिन वो फिर बाद में उसको पता चल जाता है कि हाँ उसकी चीज तो पूरी कर रहे हैं ना भाई, बिल्कुल कहने पे ही तो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन 1-2 दिन के बाद तो हो रही है ना सारी बातें पूरी। तो बच्चा को फिर खुद पता चल जाता है, वो एडजस्ट कर लेता है, समझ जाता है कि हाँ पूरी हो रही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि दुकान पे ना फैल जाते हैं, जैसे कहना है बिल्कुल लेट जाते हैं जी कि हमें तो अभी चाहिए अभी चाहिए। उनका इलाज क्या हो, उनको भी समझाना पड़ता है, लेकिन नहीं मानते हैं कभी कभी। तो थोड़ी देर करता है बच्चा, होते हैं वो तो, वो चीज क्या आती है, वो चीज शुरू से आती है। मतलब जब बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता है तो वो चीजें तो तुरंत से ही डालनी पड़ती हैं। अब शुरू शुरू में हम क्या कहते हैं करते हैं कि प्यार प्यार में उनको सब चीजें लाके देते रहते हैं। उसने इस चीज पे हाथ रखी तुरंत आ गया, उस चीज पे हाथ रखी तुरंत आ गया। तो वो बच्चे वो वाले होते हैं कि उन स्टार्टिंग से वैसे ही हैबिट डालनी पड़ती है कि उनको उन्होंने बोला कोई भी चीज को और तुमने ला के दे दिया, तो वो उनकी नेचर शुरू से ऐसे ही बन गई। मैंने को प्रांकी को ये नेचर नहीं डाली थी शुरू से, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि हर बात पूरी होती है उसकी, हर जो टॉयज चाहिए होता है उसको मिल जाता है, लेकिन तुरंत नहीं मिलता है। दे देते हैं लेकिन तुरंत के तुरंत नहीं मिलता है, कुछ दिन के बाद दिला देते हैं तो बहुत खुश हो जाती है कि उसको उसकी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। जैसे अभी कुछ था पता नहीं क्या, हम लोग कहीं गए थे, याद नहीं आ रहा कि कहाँ, ऐसे मार्केट गए थे, तो उसने बोला था कि उसको कुछ चाहिए था, अब क्या चीज मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसको लाके दे दिया, कुछ दिन के बाद लाके दे दिया उसको, तो वो खुश हो गई। बस उसको ये रहा, वो थोड़ा सा मुंह बनाया था उस टाइम उसने कि मेरे को अभी नहीं लेके दे रहे हैं, लेकिन वो बाद में समझ आती है। तो ये वाली जो हैबिट होती है वो आपको शुरू से ही डालनी पड़ती है कि उससे जिद्दी तो होते ही हैं बच्चे। अगर आप तुरंत कही हुई बात तुरंत पूरी करोगे तो ऑब्वियसली जिद्दी तो होंगे ही, लेकिन आपको ये आदत स्टार्टिंग से डालनी पड़ेगी कि उनकी जिद भी पूरी हो जाए और वो जिद्दी भी ना बने। तो यही चीज है, उसके जिद्दी ना बनने के लिए उन बोलते हैं कोई चीज को कर दो, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद करो आप, तो वो मान जाते हैं। हर बच्चा मान जाता है, प्रांकी भी मान जाती है। ये खड़ी है प्रांकी मैडम। हाँ, जब ये मार्केट जाती है ना, जब ये क्या करती है, इसकी हैबिट क्या है कि जब हम लोग मार्केट जाते हैं, मॉल जाएं या कहीं भी मार्केट में जाएं, कहीं भी जाएं, पूरे रास्ते मेरे साथ रहती है, पूरे रास्ते। और लास्ट में जाके शॉप पे जाके या मॉल में जाके ना अपने पापा के साथ हो जाती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कर देती हूँ कि अब की हर चीज नहीं दिला रहे, अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे, लेकिन इसको पता है कि हाँ पापा दिला देंगे तुरंत इसलिए ये उधर की साइड हो जाती है, पलट जाती है एकदम से, पलट, है ना, यश तुरंत पलटी मार देती है और पूरे रास्ते रहेगी मेरे साथ, और बाद में शॉप पे जाके रंग बदल देती है, अपने दूसरी साइड हो जाती है अब आप ये मत सोचेगा कि सब लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि हम कमा किस लिए रहे हैं, बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। बात ठीक है आपकी कि हाँ बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन थोड़े से ये भी एक मैनर्स में आ जाता है कि हर जिद को पूरा करो एकदम से, तो वो फिर तो उसकी हैबिट वैसे ही बन जाएगी ना कि तुमने बोला तुरंत हो गया, हाँ थोड़ा सा रोगा वो तुरंत शुरू हो जाते हैं फिर तो बच्चे। तो उस चीज को उनको पता चल जाता है कि हम रोएंगे तो ये लोग एकदम से मान जाएंगे। अब आप ऐसा करोगे कि अगर कुछ दिन के बाद लाके दोगे तो बच्चे की हैबिट भी ठीक हो जाती है, रहती है, और उनको जिद्दी भी नहीं बनते हैं फिर वो। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ, हमेशा से करती हूँ शुरू से प्रांकी को। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजों के लिए मैं बोल रही हूँ आपको, लेकिन हाँ जितना पॉसिबल हो सके उतना तो आप डिले कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन हर चीज। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर टॉयज के लिए बोल रहे हो, कि अगर वो कोई खाने पीने की चीज के लिए भी बोल रही है तो आप उसके लिए भी ऐसा करो 1-2 दिन के बाद ही दिलाओ, नहीं। मैं सिर्फ जिद्दी ना बने उसके लिए बोल रही हूँ।
खाना पीने की चीजें तो खाएगा ही बच्चा, उसके लिए थोड़ी ना, मतलब उसके लिए ये बात नहीं है जिद्दी बन की, क्योंकि खाने की कोई ऐसी जिद नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो टॉयस वगैरह है या कहीं मान ली जिद कर, मतलब जिद पे अड़ना जिसे कहते हैं, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। मैं प्रांकी के लिए हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि स्टार्टिंग से ही ऐसा किया है। बहुत सी चीजें हैं जो हाँ उसने कहा तुरंत दिला दी उसको, जैसे हम मार्केट में हैं। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हाँ इसको ये जिद ही पड़ गई है कि हाँ अब तो ये कर ही देंगे, तो वहाँ नहीं मानते। वहाँ उसको कुछ दिन के बाद ही बोल देते हैं कि हाँ तुमको ला देंगे, लेकिन अभी तुम घर चलो, उसके बाद ला देंगे। ये वाली चीज अभी आजकल क्या रहता है, जैसे सब लोग अकेले रहते हैं तो बच्चे को छोड़ने की दिक्कत हो जाती है ना, कि कहाँ पे छोड़ के जाएं, घर किसी के पास तुम छोड़ नहीं सकते हो। जब अकेले रहते हो तो साथ में मार्केट लेके ही जाना पड़ता है, अकेले बच्चा छोटा रुकेगा नहीं। तो वो थोड़ी जो जिदपन है उनका, वो थोड़ा सा इसलिए भी आ जाता है क्योंकि शुरू से ही बाहर जाना शुरू करते हैं अपने साथ। क्योंकि हम मान लो कुछ घर का सामान ला रहे हैं तो भी वो साथ जाएंगे, सब्जी लेके आ रहे हैं तब भी वो साथ जाएंगे, या कोई और भी चीज के लिए जा रहे हैं तब भी वो साथ जाएंगे। तो इस चीज का भी अंतर पड़ जाता है। लेकिन उस चीज को आप शुरू से ही हैबिट वैसे ही डालोगे तो तो वो मतलब समझ जाएंगे अपने आप। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं समझेंगे। अगर आप शुरू से ऐसी हैबिट नहीं डालोगे तो ऑब्वियसली वो तो नीचे लेटने वाले बच्चे बनेंगे ही बनेंगे। हो जाते हैं बहुत से बच्चे इतने जिद्दी बन जाते हैं कि वो कोई जगह वगैरह नहीं देखते हैं कि सीधे वहीं पे लेट जाते हैं कि हमें तो वही चीज चाहिए। ऐसे बच्चों को थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना। लेकिन अब थोड़ा सा ये चीज की आदत अगर शुरू से ही डालेंगे तो बहुत बच्चों के लिए भी और हमारे खुद के लिए भी थोड़े से फायदा हो जाता है कि हाँ जिद्दी भी नहीं है और रोगा भी नहीं रहा। थोड़ा सा मुंह बनाएगा लेकिन थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है। प्रांकी शुरू में करती थी कि उसकी मतलब उसे ये लगता था कि हम उसकी बात नहीं मान रहे। अरे भाई मान रहे हैं बात, लेकिन 1-2 दिन के बाद कर रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है परेशानी है, लेकिन वो तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम पूरी जिद्दी ना बन जाओ कि तुरंत बोलो तुरंत कर दो। उसी चीज से जिद्दी बन जाता है बच्चा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो में जो मैं कह रही हूँ वो शायद समझ में आ रहा हो। तो आई होप कि आप भी ये जो तरीका है, गलत तो नहीं है, अच्छा तरीका है, आप इसको फॉलो करें तो थोड़ा तो फायदा होगा। थोड़ा बच्चा शुरू में करता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है। क्योंकि बहुत शुरू में तो हम खुद ही अपनी इतनी सारी चीजें ला के दे देते हैं बच्चे को कि उसको कोई चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब वो थोड़ा समझदार होने लगता है तब उसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, सारे टॉयज होने चाहिए। मान ली किसी के पास देखते हैं बच्चे तो उनका टॉयज अच्छा लग जाता है तो वो टॉयज चाहिए। जैसे कि हम लोग जब गोवा में रहते थे तो वहाँ पे एक इसकी फ्रेंड थी छोटी सी, इसी के साथ की थी। दोनों बराबर मतलब आसपास में रहते थे। तो जो टॉयज इसके पास थे वही टॉयज उसके पास थे। क्योंकि एक दूसरे के टॉयज देख के ना मांगते थे। तो अब साथ में खेल रहे हैं तो खेल रहे थे, लेकिन अलग रहते हैं तो दिक्कत रहती है। तो यही चीज है कि उसको लाके दिया, वो भी लाके देती थी, मेरे को भी लाना पड़ता था। लेकिन ये नहीं है कि तुरंत उसने बोल दिया था तो हम तुरंत ले आते थे। हाँ, 1 आध दिन के बाद ला देते थे तो बच्चे समझ जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको प्यार से समझाओगे तो वो जरूर समझेंगे। और फिर उन्हें जब आप 1 दिन के बाद लाके दे दोगे तो उनको खुद भी पता चल जाएगा कि हाँ ला देंगे। वो चीज का यकीन आ जाएगा। शुरू में बच्चों को ये लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि हमें नहीं दिलाएंगे। उनको ये लग जाता है कि वो हमें दिलाएंगे ही नहीं। लेकिन आप जब ला के दे दोगे तो उनको बिलीव हो जाएगा कि हाँ हम मतलब तब नहीं दिला रहे हैं तो बाद में ला देंगे। तो ये चीज है। प्रांकी को भी शायद लगता होगा ऐसा कि हम नहीं दिला रहे हैं, लेकिन जब उसको 1-2 दिन के बाद लाके दे देते थे तो तब उसने जिद करना ऐसा छोड़ दिया था। वरना तब पहले कर देती थी, ये काफी जिद कर देती थी कि नहीं मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए।
तो उसको जब प्यार से समझाया तो वो समझ गई। लड़कियां तो वैसे भी समझ जाती है, थोड़े बॉयज जिद्दीपन हो कर लेते हैं, लेकिन उनको भी समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है। बच्चे तो सब एक से होते हैं, गर्ल्स बॉयज कुछ नहीं। दोनों की जो छोटेपन बचपन होता है वो तो सबका एक सही रहता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और बहुत हो गया ज्ञान की बातें, अब थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की जो स्वीट डिश है वो है मिल्क पाउडर की बर्फी। आप उसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा मिल्क पाउडर क्रियांश का बचा हुआ रखा था, मैंने सोचा उसका क्या ट्राई किया जाए। काफी दिन हो गए थे उसे रखे हुए, तो मैंने चलो एक कोई डिश बनाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ मिल्क पाउडर और मिल्क चाहिए होता है, लिक्विड मिल्क जो होता है वो, और मिल्क पाउडर चाहिए होता है। आप उसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत इजी है बनाना। तो ये वीडियो देख के आपको पता चलेगा कि कैसे बनाना है। और लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आगे की वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे ये स्वीट डिश बनाई है। होप सो कि आपको पसंद आए। कोशिश मेरी यही रहती है हर वीडियो में कि जो भी मैं आपको डिश बनाना बता रही हूँ वो बहुत सारी चीज़ों से ना बने, जितनी हो सके कम चीज़ें यूज़ की जाएं और घर में ही मिल जाएं, यही कोशिश रहती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घर में रहती ही हैं, तो उनसे ही प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए आगे की वीडियो देखते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी दूध लिया है, मिल्क लिया है, और 1 कटोरी ही इसमें मिल्क पाउडर लिया है, और दोनों को सेम बराबर ही लेना है। और यहाँ कढ़ाई में को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तो इसमें लगभग 1.5 से 2 चम्मच देसी घी लिया है। इसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे, और इसके बाद इसमें जो हमारा 1 कटोरी दूध था उसको ऐड कर देंगे, जब थोड़ा घी गरम हो जाए तब। यहाँ मैंने अब इसमें 1 कटोरी जो दूध था वो ऐड कर दिया है। दोनों को बराबर ही हिस्से में लेना है, मतलब 1 कटोरी दूध है तो 1 कटोरी ही मिल्क पाउडर लेना है। गैस को स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा तेज़ रखें, लेकिन जब इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दें तो स्लो कर दें। यहाँ ये हरी इलायची है, इलायची पाउडर है जिसको मैंने क्रश कर लिया था, उसमें दूध में अभी डाल दिया मैंने। दूध में 1 बॉयल आने के बाद इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। यहाँ बॉइल्ड आ चुका है, और इसमें मैं जो मेरा मिल्क पाउडर था उसको ऐड कर रही हूँ, और उसको अच्छे से चला रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से चलाएं जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े, इसीलिए मैं इसे विस्क कर रही हूँ जिससे कि अच्छे से मिल जाए, और इसमें ना जो दानेदार से पड़ जाते हैं वो ना हो। और इसमें जो टेस्ट आता है वो एकदम मावे जैसा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऐसा ही लगता है जैसे हम मावे की जो लड्डू से होते हैं या फिर बर्फ़ी खाते हैं वो खाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और यहाँ धीमी गैस पे मैं इसे चला रही हूँ। आप इस दूध जो मिल्क पाउडर है उसको डालने के बाद गैस को स्लो करें, वरना इसमें बहुत दूर दूर तक छेड़े आने लगती हैं जब उबलता है, बॉइल्ड होता है इसमें। तो अच्छे से चला लेंगे जिससे कि ये कढ़ाई में भी ना ज़्यादा चिपके। इसीलिए इसमें हमने 1.5 से 2 चम्मच घी ऐड किया था, जो ज़्यादा ना स्टिक हो कढ़ाई में। थोड़ा सा जब गाढ़ा होना शुरू हो गया देखिए, तो यहाँ अच्छे से हो चुका है, बन चुका है। अब इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे, और इसमें मैं पिसी चीनी ऐड कर रही हूँ, जिसे फाइन शुगर भी बोलते हैं। आप अपने कितना मीठा खाते हैं, तेज़ मीठा खाते हैं या हल्का मीठा खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है उसमें भी थोड़ा मीठा होता है। और जो दूध डाला है, जब दूध बहुत ज़्यादा पक जाता है उसके बाद उसमें हल्के सा स्वीटनेस आ जाती है, तो इसलिए मैं 3 से 4 चम्मच ही इसमें शुगर डाली है, पिसी हुई शुगर डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि कुछ लोग बहुत कम मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग तेज़ खाना खाते हैं। अगर कुछ लोग तेज़ खाते हैं तो इसमें 2 चम्मच और शुगर ऐड कर लें, पिसी हुई चीनी ऐड कर लें।
इसको मिला के मैंने इस जो प्लेट है उसमें पहले से ही घी लगा के रखा था। इसमें इसको पलट दें और इसको फ्रिज में मैं सेट होने के लिए लगभग आधा घंटे के लिए रख दूँगी। यहाँ सेट करने के बाद मैंने फ्रिज में रखने जा रही हूँ इसमें। तो आधे घंटे के बाद ये पूरा सेट हो जाता है और इसके ऊपर पहले मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैंने कढ़ाई में नहीं ऐड किया था, अभी डाल रही हूँ जो इसके ऊपर स्टिक हो जाए, चिपक जाए। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ इसको सेट हो चुका है ये। अब मैं इसको कट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है ये, बहुत सॉफ्ट होती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके पीस कट करें। तो यहाँ बहुत आसानी से हट भी चुकी थी ये। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होती है क्योंकि मिल्क पाउडर है इसमें और वैसे भी दूध ऐड हुआ है इसमें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनती है, सॉफ्ट बनती है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्रांकी को, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो पहले भगवान जी का भोग लगा लेते हैं, उसके बाद अपने आप खाएंगे। मैं पहले कोई भी चीज़ होती है तो पहले वैसे मैं प्रांकी से ही भोग लगवाती हूँ, लेकिन वो अगर पढ़ाई कर रही है या कुछ कर रही है तो मैं खुद ही भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पहले कान्हा जी का भोग लगा लेते हैं, उनके बाद हम लोग खा लेंगे। कैसी है? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी, मैं कुछ नहीं कह सकती। इतनी ज़्यादा अच्छी है? हाँ। अच्छा, ओके, थैंक यू प्रांकी। इसलिए तो मैं बना देती हूँ, पता है कि तू खा लेती है ना, तेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ।